चले जाओगे? हाँ, और तुम भी चलो मेरे साथ, खुदा पर और मुझ पर भरोसा करके। मार डालूंगा इसे। इसकी कोई गलती नहीं। तो ये लो अब। रुको, ठीक है, मैं कहती हूँ प्लीज इसे छोड़ दो ज़िया। जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी, बस इसे छोड़ दो, ठीक है? ये तो सनम का है। क्या किया होगा उन लोगों ने उसके साथ? कुदरत ये मेरी सनम का है। जी, एंजी, गोली दो मुझे। एलिफ क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें कोई टेंशन है लेकिन बता नहीं रही हो। हुलिया नहीं आई इसलिए उदास हो ना? नहीं, ये बात नहीं है। एलिफ बताओ हमें, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? कुछ भी नहीं। तुम लोगों से अलग हो जाऊंगी इसलिए दुखी हूँ। फिक्र ना करो, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिक्र ना करो, नाश्ते पर हम साथ होंगे। अब तुम डेनिस के साथ वक्त गुजारोगी। हम तुम लोगों को अकेला छोड़ देते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने ख्वाब भी ऐसा ही देखा था। तुमने क्या ऐसा ख्वाब देखा था? ख्वाब हकीकत हो गया एलिफ, मरते दम तक अलग नहीं होंगे। यार, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फोन कहाँ है तुम्हारा? कल उन्हें दिया था ना कि अगर कोई बात मालूम हो तो राब्ते में रहना। सुहेला या फिल से पूछो। अच्छा ठीक है यार, तुम बैठो, मैं उनसे पूछता हूँ। डेनिस का फोन है ना? मेरी बातें सुन रही थी तुम? डेनिस से बात नहीं कर रहा, ये तो जान गई होगी तुम। तो फिर कौन हो सकता है? इस खेल में इतने लोग शामिल हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। डेनिस का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? डेनिस भाई खुद ही फोन देकर गए थे। ये सब कुछ छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस वक्त कहाँ हो तुम? जल्दी। एलिफ तुम ठीक हो ना? परेशान लग रही हो। ये फूल आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। खुशी के मौके पर बहन को मत भूलना। हुलिया, क्या चाहती है ये? ये ऐसी ही है, छोड़ो तुम। दे दिया क्या? जी भाई। शाबाश बेटा। अब हमारा यहाँ क्या काम है संजार? थोड़ी ही देर में निकाह हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब ये शादी रुक सकती है। रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिक्र ना करो, भरोसा रखो मुझ पर। लो आ रहे हैं।
अपना पूरा नाम बताइए। एलिफ गुरेल। आप अपना नाम बताइए। डैनी जीरन। आपने हमें एप्लीकेशन दी थी कि आप अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आपके बारे में सब कुछ मालूम करते हुए हमने ये नतीजा निकाला कि ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बिना पर आपका निकाह ना हो सके। आप दोनों एक बार फिर इन मेहमानों और सभी गवाहों की मौजूदगी में अपने इस इरादे को जाहिर करेंगे ताकि मैं ये फरीजा सरअंजाम दे सकूं। मोहतरमा एलिफ गुरेल, क्या आपकी तरफ से हाँ है? अपने इस इरादे को जाहिर करेंगे। दुल्हन साहिबा, शायद आप नर्वस हो रही हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। मोहतरमा एलिफ गुरेल, आप डेनिस साहब से बगैर किसी दबाव और जबरदस्ती के शादी कर रही हैं। क्या आपकी तरफ से हाँ है? दिल के साथ हाँ है। मैं मर जाऊंगा, बचा लो मुझे। मेरी बेटी का मुझे बताओगे ना? बोलो, मुझे बताओगे ना? बता दूंगा, मुझे बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। उठो, हॉस्पिटल चलो। उठो उठो जल्दी। हाँ, आराम से, ध्यान से। आ जाओ। अल्लाह आप दोनों को सारी जिंदगी खुश रखे। बहुत शुक्रिया। दुल्हन साहिबा, ये आपके लिए। संजार, आप तो इस शादी को रोकने वाले थे।
अपने हाथों से अपने बेटे को उसके हवाले कर दिया तुमने। शिनाई ठीक है, चुप हो जाओ, कहीं गुस्सा तुम पर ना उतार दूं। बाबा, क्या हमें मुबारकबाद नहीं देंगे? हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। सही कहा, आपने साथ दिया, याद रखूंगी। शुक्र है, ये दिन तो देख लिया, आगे अच्छे दिन भी देखोगे इंशाल्लाह। बता दो मुझे कि मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ है वो, कहीं तुम मर ना जाओ, मुझे बता दो। आंखें खोलो अपनी, होश में आओ कुदरत। तुम इस वक्त कहाँ हो? राना, जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाओ। क्यों? कहीं सनम को तो नहीं कुछ हुआ? इब्राहिम, क्या किया तुमने? सनम को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। तुम्हारे भाई की हालत खराब है, अचानक क्या हो गया नहीं समझ आया, बेहोश होकर गिर गए। जल्दी आ जाओ, उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। हाँ या अल्लाह, तुमने ये क्या मुसीबत सर पे डाल ली? मेरी बात क्यों नहीं सुनी? बात को समझो राना, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए जल्दी आने का कह रहा हूँ। जल्दी आ जाओ। स्माइल करें सब। लड़कियों तुम भी साथ आओ जरा। आओ ना सर, आप भी हैं ना साथ? तुम लोग बनाओ, हम जा रहे हैं। चलो सब स्माइल करो। कितनी बातें सुना दी से मैंने, फिर भी मुस्कुरा रही है। जानबूझकर कर रही है ये, मक्कार। टेनिस, मैं भी आता हूँ। चलो आओ जल्दी से। तुम लोग घर कब जाओगे? पहले कब्रिस्तान जाएंगे, आलिफ की अम्मी के पास जाना जरूरी है, फिर घर आकर अपना सामान ले जाएंगे। कैसा सामान? कहीं जा रहे हो तुम दोनों? हनीमून पर जा रहे हैं, अभी शादी हुई है, जानते तो है ना। तुम भी ये क्या पूछ रहे हो संजार? अभी तो शादी हुई है, बच्चों को हनीमून पर जाना चाहिए। हाँ हाँ शनाई बेगम, जरूर जाएंगे। यानी से ग्रुप फोटो लेते हैं, तुम लोग भी आओ ना। चलो आओ जल्दी से। मैं चलता हूँ। ये हनीमून अजाब बन जाएगा इंशाल्लाह। ये लड़की हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देगी। कुदरत कराए की जान छूटी और मुसीबत हमारे सर पड़ गई। भाई, क्या हुआ भाई? आंखें खोलो भाई, क्या हुआ इन्हें? इनकी ये हालत कैसे हुई? मुझ पर शक मत करो, मैं खुद भी समझ नहीं पाया। क्या कोई है? स्ट्रेचर लाओ यहाँ।
भाई भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? भाई आंखें आप खोले। प्लीज यहीं रुके। सच बताओ, क्या किया तुमने? मेरे लिए उसकी मौत से ज्यादा उसकी जिंदगी जरूरी है। तुम जानती हो उसने आखिरी बार क्या कहा? कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बहुत करीब है। क्या मतलब करीब है? मालूम नहीं, कहा कि अगर मुझे बचा लोगे तो मैं बता दूंगा। तो फिर जाकर जल्दी से सनम को ले आओ। अब वो कुछ नहीं छुपाएंगे, सब मान लिया है। अब वो कुछ भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे, पर इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी बेटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरी बेटी का पता चलते ही मैं सनम को छोड़ दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरा साथ दो या ना दो। आखिर हमारी शादी हो ही गई। हाँ, हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसे तो मत कहें। ऐसा मत कहो, वैसा मत कहो। मैं तो कहूंगा, बल्कि अब तो मैं सब कुछ कह दूंगा। डेनिस, हमारी शादी हो गई है। मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। डेनिस क्या कर रहे हो? अब ये मेरी बीवी है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या कर रहा है ये? खुशी में पागल हो गया, जरा देखो। उसकी जगह मैं होता मैं भी ऐसे ही करता। डेनिस, क्या किया तुमने डेनिस? लोग क्या सोचेंगे? क्या करूं, खुशी से फूले नहीं समा रहा। अब चलो भी। बहुत जुल्म किया। मैं तो भाग भाग के थक गया था। बहुत जुल्म किया तुमने, मगर अब मेरी दौड़ खत्म हो गई है। निकाह के वक्त इतना डर गया था मैं तो। अगर मना कर देती? मर जाता। मुझसे बर्दाश्त ना होता ये सब। डेनिस ने निकाहनामे पर साइन कर दिए और इसका मतलब यह कि उसने तुम्हारी मौत के नाम पर साइन किए। देखिए, मैं जो कुछ भी कर सकता था सब किया मैंने उसकी बहन को अगवा किया, लेकिन उसने उसकी भी जैसा मैंने कहा था वैसा करते तो आज ये सब नहीं होता। या तुम एक काम भी नहीं कर सके। अब मुंह उठाए गलियों में मत घूमना। मेरी नजरों के सामने अब कभी मत आना। बेवकूफ इंसान, अहमक कहीं का, मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अब देखो तुम जरा। यूं चिल्लाने से क्या फायदा? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हम लोग बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, एक बार वो जीत गई, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अब शुरू हुई है। अब तुम तकलीफ में आओगी। तुमने कहा था ना वो तुम्हारे खातिर सब कुछ कर सकती है। छोड़ो मुझे। मेरी आंखों में देखते हुए उससे साइन कर दिए। मुझे क्या मालूम वो ऐसा करेगी। मुझे देखकर रो रही थी वो। कहीं तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा था? हाँ? ये कोई प्लान तो नहीं था? मेरे साथ गेम खेल रहे थे? कोई खेल नहीं खेला मैंने। तुम्हारा साथ दिया क्योंकि नफरत करती हूँ मैं उससे। तो फिर उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? क्यों किया ऐसा साइन? क्यों किए? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम फिक्र ना करो, उससे एक एक करके हिसाब लूंगा। तुम्हें ही मार डालूंगा, फिर देखता हूँ कैसे खुश रहती है वो। ऐसा मत करना प्लीज। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब तुम चाहे जो मर्जी कहो, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर मुझे मार दिया तो एलिफ तुम्हारी नहीं हो सकेगी। वो वैसे भी नहीं रही। लेकिन तुम्हें अभी एक और चांस मिल सकता है। बस तुम रहने दो। एलिफ ने तुम्हें छोड़ दिया है।
मुझे मार देने से तुम्हें क्या हासिल होगा? आज नहीं तो कल जिया तुम पकड़े जाओगे और फिर सड़ते रहना जेल में। सोचते रहना एलिफ को। वादा करती हूँ मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि वो नफरत करने लगेगी डेनिस से और खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी जिया। वो कैसे, बताओ मुझे। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। कोशिश करने में क्या है? वैसे भी उसे खो तो चुके हो। तुम्हारे पास ये गन तो है ना जिया। मैं कामयाब ना हुई तो मार देना मुझे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया अम्मी। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, सब कुछ। जब तक जिंदा रहूंगा इसका ख्याल रखूंगा मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करना। अल्लाह के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। डॉक्टर भी बन जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं आज शादी के जोड़े में आई हूं ना, जरूर एक दिन कफन पहनकर भी आ जाऊंगी। अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे। बस ये फूल है और दुआएं हैं अम्मी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती अम्मी। मुझे माफ कर दें। प्लीज आप लोग पीछे हट जाओ, दूर हटें। प्लीज पीछे हो जाएं। प्लीज पीछे हट जाएं। बात सुने प्लीज। हमें बात करने दे प्लीज। दूर हटे प्लीज दोस्तों, दूर हटें। जगह दे प्लीज। दूर हटें। सुना है आपके शोहर को जहर दिया गया है। प्लीज अभी मुझे जाने दे, मैं कुछ भी नहीं जानती। आपका क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? प्लीज एक्सक्यूज मी। पहले किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी थी? इंजी साहिबा प्लीज जवाब दें आप। यहाँ क्या कर रही हो राना? क्या किया कुदरत के साथ? और मेरी बेटी कहाँ है? वो कातिल इब्राहिम कहाँ है? पहले रिलैक्स हो जाएं। जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। इब्राहिम ने कुछ नहीं किया, भाई को पहले ही जहर दे दिया गया। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरे शौहर को इब्राहिम के हवाले किया। तुम दोनों ही एक जैसे हो, दोनों ही। इब्राहिम अगर भाई को यहाँ लेकर ना आता तो वो बहुत पहले मर चुके होते। उसने उनकी जिंदगी बचाई है। झूठ है ये। तुमने ये इसलिए किया ना कि इब्राहिम दोबारा जेल न चला जाए। आखिर किस तरह का ज़मीर है तुम्हारा राना? एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ वो शख्स। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बताओ मुझे। अब मैं क्या करूँगी जानती हो तुम? अभी बाहर जाऊंगी मैं और तुम्हारी इस हरकत के बारे में अखबार वालों को सब बता दूंगी। ठीक है, बता देना। चले साथ चलते हैं, फिर बताना। क्योंकि मेरे पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है भाभी। ज़मीर की बात करती है ना? कई साल पहले कहाँ था ये ज़मीर? हाँ, छोटी सी बच्ची को मेरी गोद से छीन लिया था। उस वक्त आप कैसे खामोश रहीं? उस वक्त आपने कैसे मुंह बंद कर लिया था? हाँ, यानी तुमने ये सब जानबूझकर किया, यही कहना चाहती हो ना? ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। अगर ऐसा होता तो पुलिस के पास जाती। मैं चाहती हूँ कि किसी को कोई नुकसान पहुँचाए बगैर ये मसला हल हो जाए। और अब भाई को भी यही करना चाहिए। मेरी बच्ची इस वक्त कहाँ है ये बताना होगा उन्हें। इंजी साहिबा, अब कैसे हैं वो? उनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है। सही वक्त पर उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। सारा जहर निकाल लिया गया है। शुक्र है खुदा का। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? कोई बहुत ज्यादा जहरीली चीज उन्हें दी गई है, जो पानी के जरिए उनके जिस्म में दाखिल हुई। 2 घंटे पहले उन्होंने क्या खाया पिया था, कुछ याद है आपको?
आप उनके साथ थीं क्या? उनका मूड बहुत खराब था, उन्होंने कुछ खाया तो नहीं था, मगर हाँ, पानी पिया था। डॉक्टर साहिबा, हम अपने पेशेंट को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते हैं। हमने पूरी कोशिश की है इन्हें बचाने की। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है। आप फिक्र ना करें। आपसे कहा है ना मैंने, इब्राहिम की कोई गलती नहीं, उसने कुछ नहीं किया है भाई के साथ। वैसे भी वो इतना बेवकूफ नहीं कि अपनी बेटी तक पहुंचने का चांस खत्म कर दे। तो फिर इब्राहिम से कहो कि अभी सनम को यहाँ लेकर आ जाए। करो उसे फोन इसी वक्त। अच्छा, और मेरी बेटी, उसका क्या होगा? मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो, मेरी हेल्प करो, यहाँ हूँ मैं, कोई सुने मुझे। बस बहुत हो गया, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे छोड़ दो वरना मेरे बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। उनकी हालत ऐसी नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। ये तो अल्लाह का इंसाफ है। उन्होंने इतने सारे लोगों के साथ बुरा किया, अब हिसाब तो चुकाना होगा ना उन्हें। हाँ? क्या हुआ बाबा को? कुछ नहीं हुआ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तुम मेरी मेहमान रहोगी। जरूर तुमने मेरे बाबा के साथ कुछ किया है, बताओ मुझे। खामोश हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। असल में मुझे कुछ करना चाहिए था। मैं कुदरत की तरह बेजमीर शख्स नहीं। चाहता तो उसी कब्र में मुझे गुस्सा मत दिलाना। अब इंसानों की तरह बैठकर खाना खाओ। अगर फिर मुझे गुस्सा दिलाया तो कहीं और चली जाओगी। तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती की। काश उस वक्त बाबा तुम्हें मार डालते, और तुम्हारी बेटी को भी। तुम्हारी बेटी तुम्हारे जैसी होगी, दो कोड़ी की इंसान तुम्हारी तरह। इंशाल्लाह मेरे जैसी होगी। खुदा ना खास्ता अपने मामू पर चली जाती तो फिर किसे पसंद होता कि उसकी औलाद एक कातिल जैसी बने? हाँ? मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी है ये तो। हर कोई हमें ही देख रहा है। तो फिर क्या हुआ? आओ तुम। दुल्हन को जल्दी से अंदर लेके जाओ ना। बच्चों
आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम लोग भी आओ ना। खैरियत है? तुम किधर? एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे यार? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ तुम। सुहेला, फिल्स, आओ ना। मेरे दोस्त, ऐसा करो तुम पड़ोसियों को भी बुला लो। यार इसकी भला क्या जरूरत है, बस हम ही ठीक हैं। अच्छा बात सुनो, मेरी गाड़ी में गिटार भी है, लेके आऊं? गाना गाते हैं। हाँ लेकर आओ, जाओ, तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगा। अब जाओ चुप करके, किसी चाय के रेस्टोरेंट से पी लेना चाहे। आ जाओ ना तुम लोग। नहीं भाभी नहीं, अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। मैं तुमसे मिल तो लूं जरा, नई जिंदगी शुरू कर रही हो, खुश रहोगी इंशाल्लाह। सुहेला ना जाओ ना। नहीं एलिफ, अब हमें जाना चाहिए। मेरी जान, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। थोड़ा और रुक जाते ना, बस थोड़ी देर। वहां पहुंचते ही खबर देना, वरना हमें फिक्र रहेगी। अल्लाह हाफिज भाभी। हाँ बता देंगे। एड्रम, बहुत शुक्रिया हर एक चीज के लिए। अब तुम्हारी बारी है। इंशाल्लाह। सिर्फ एक चाय पिला दो यार, फिर हम चले जाएंगे। जाओ यहाँ से, निकलो तुम। अल्लाह हाफिज। डेनिस, क्या कर रहे हो? नए घर में खुश आमदीद। ये मसला मिलकर हल करते हैं भाभी। वैसे भी भाई ने बताने का फैसला कर लिया है। मेरी बेटी कहाँ है? कोई एड्रेस कुछ तो बता दे मुझे प्लीज। मुझे नहीं मालूम। देखिए इब्राहिम सनम को लेकर आ जाएगा और ये बात फिर यहीं खत्म हो जाएगी। इब्राहिम का फोन है। वो हमारी बेटी है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। चलो मान लिया कि उस वक्त आपसे गलती हो गई, मगर मैं सब भूलने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरी बेटी का बता दे। मुझे मेरी बेटी चाहिए। एनजी साहिबा, मैं भी अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते इब्राहिम। कुदरत साहब के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर सनम को कुछ भी हुआ तो याद रखना, तुम अपनी बेटी से मिलने का आखिरी चांस भी खो दोगे, समझे? अब समझदारी से काम लो इब्राहिम। अब हथियार डाल दो और मेरी बेटी को अभी मेरे पास ले आओ। हथियार कौन डालना चाहता है?
अब मेरा हुक्म चलेगा। उस कुदरत कमांडर से कह दीजिए कि अगर अब कुछ किया तो अपनी बेटी को कभी देख नहीं सकेगा। वो बोल रहा है कि सनम को दोबारा नहीं देख सकोगे। कोई समझौता नहीं करेगा वो। अब क्या होगा? अगर इब्राहिम ये बात कर रहा था तो मेरे ख्याल से ये बहुत डरने वाली बात है भाभी। आप मरीज से 5 मिनट के लिए मिल सकते हैं। कुदरत, कुदरत, कुदरत। मुझे मार डालना चाहते थे, मार डालना। मेरी इब्राहिम से बात हुई, कह रहा था कि अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकोगे। कुछ तो करो प्लीज कुदरत, कुछ करो। कहाँ है वो शख्स? भाग गया ना? तुम्हें यहाँ लेके वही आया था कुदरत, और फिर वो चला गया। सनम उसके पास है। मैंने काफी सख्ती से बात की है मगर कोई फायदा नहीं। एक तरफ वो इब्राहिम और दूसरी तरफ राना, दोनों ही मुझे डरा रहे हैं। क्या कहा तुमने? कुदरत ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। तुमने कुछ भी बताया क्या उन्हें? बताया क्या? कुदरत छोड़ो, छोड़ो। बता तो सब तुमने दिया है, याद नहीं? क्या बताया था मैंने? जब तुम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मुझे बचा लो, फिर तुम्हें सब बता दूंगा। झूठ बोल रहा है, झूठ है। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, कभी नहीं कह सकता। मेरी बात सुनो, मैं हरगिज उससे कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। मौत के मुंह से निकल आए हो इसलिए? लेकिन सनम अभी भी उसके पास है, जिंदा है या मर गई हमें कुछ मालूम नहीं। तुम्हें अपनी बेटी की जरा सी भी परवाह नहीं। जाओ तुम, बाहर चली जाओ तुम। कोई भी उसे नहीं मार सकता। अगर ऐसा करना होता तो कई साल पहले ये कर चुका होता। लेकिन उस वक्त बात कुछ और थी। इंसान अपने प्यार को तो भूल सकता है कुदरत, मगर अपनी औलाद को कभी नहीं। गलती कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो और तुम अपना मुंह बंद रखो। अब जाओ, अखबार वालों से कहो कि मैं उस इब्राहिम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अच्छा, तो ये ज्यादा अहम है। बिल्कुल। और कुदरत कराए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ देख लेगा। सुन लो, आपने बात की भाई से? नहीं बता रहे ना वो अभी भी। अब क्या करेंगे आप भाभी? हाँ, क्या इसी तरह खामोश रहेंगी? कुदरत साहब अखबार वालों को इंटरव्यू देना चाहते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, इस तमाम मामले के बारे में वो प्रेस को खुद बताना चाहते हैं।
पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया। चलो अब बाकी भी दिखाता हूँ। इस तरफ बेडरूम है हमारा। हमने जाना है ना, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तुम जाओ, पहले मैं चेंज कर लूँ। जाओ जाओ। कभी तो जान छोड़ दिया करो मेरी। अम्मी माफी चाहते हैं बेटा। सनम, अब एक आवाज और सुनो। तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही खुश रहोगी तुम। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि हमें दुख पहुंचाए। और इसलिए एक बहुत बड़े तजर्बे के साथ ये वाकया पेश आया। इस सब का जिम्मेदार